बिना टाइम वेस्ट किए बोर्ड पर ध्यान देंगे। ठीक है ना बेटा? अजय कुमार, हाँ प्रकाश, चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 1 और 3। ये कह रहा है एचपी में है, तो अपने को x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बेटा? x का। ठीक है ना? तो अपने को ज्ञात करना है बेटा x का मान। ठीक है। हाँ, सभी बच्चों को वीडियो बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है ना? ठीक है। चलिए x की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। x की वैल्यू, ठीक है ना? तो 1x3 HP में मैंने आपको बताया था कि HP का प्रतिबंध होता है मध्यपद बराबर 2 गुणा पहला गुणा तीसरा अपॉन पहला प्लस तीसरा। तो मध्यपद कितना है बेटा? मध्यपद है x, और 2 गुणा पहला, पहला कितना है 1, और तीसरा है 3 बटे पहला प्लस तीसरा, तो पहला है 1 और तीसरा कौन है 3। तो x बराबर ये आपका 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो ये आपका 3/2 हो गया। इस प्रतिबंध को याद रखें कि जब भी कोई 3 पद HP में होते हैं तब वो इस प्रतिबंध का पालन जरूर करते हैं। ठीक है ना? हाँ, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आए तो सभी बच्चे उस फॉर्मूले को नोट डाउन जरूर करें, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं हो। और ज्यादातर बच्चे कमेंट तो करें, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें बेटा, है ना? पढ़ाई से रिलेटेड अपने को कमेंट करने हैं और क्वेश्चंस को लगातार करते जाना है, क्योंकि अपना मेन पर्पस तो वही है। A/C इक्वल A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। तो ये कह रहा है ABC कौन सी श्रेणी में होंगे। तो इसका मैंने आपको बार बार बताया था, फिर से सुन लो। 2B बराबर A+C आते ही तो स्टूडेंट AP रहेगी, B² बराबर AC आते ही GP रहेगी, और B बराबर 2AC अपॉन A+C आते ही HP रहेगी। तो अब देखते हैं कि इसको हल करने से इन तीनों में क्या आता है ना? ठीक है। देखो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का बेटा स्वागत है जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं। और हर एक क्वेश्चन को सीखना है। बाद में मैं आपको खुद सेल्फ एक्सरसाइज सॉल्व करके दूंगा स्टूडेंट, कि उसको आपको मुझे करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर देने हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। तो ये ध्यान रहे, उन क्वेश्चंस को कर वही पाएगा जो पहले के प्रीवियस क्वेश्चन समझ लेगा। ठीक है। आज मैं आपको सेल्फ एक्सरसाइज भी दूंगा, जिसको DPP बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वो स्टूडेंट सभी को करने हैं। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट। तो यहां आप करोगे इसका गुणा A का दोनों में, AB माइनस AC बराबर AC माइनस के BC। आप इधर ये AC इधर ले लो, या ये सॉरी BC इधर ले आओ, तो AB प्लस BC बराबर AC उधर चला जाएगा, AC प्लस AC। B कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? A प्लस C बराबर AC और AC 2AC। तो B बराबर स्टूडेंट आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। और अब आप देख सकते हैं कि ये 2AC क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि 1/5, 1/9, 1/13 ये कोई HP है, और इस HP का 7वां पद पूछा है। क्या पूछा है? 7वां पद। तो मैंने आपको बताया था कि HP के अपने कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं। कभी भी HP का सवाल आए तो आप सीरीज को उल्टा करके पहले AP में बदल लो, फिर जो भी आंसर पूछा उसे AP में निकाल लो समांतर श्रेणी में। बाद में उस आंसर का जब आप उल्टा करोगे तो वो आंसर HP का हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे ये अभी HP है, अगर मैं इसका उल्टा करूंगा 5 9 13 डॉट डॉट, तो ये आपकी AP हो जाएगी। ठीक है। अब इसका प्रथम पद क्या है? 5, टी सार्वंतर 9 में से 5 किया 4, और पूछा क्या है? 7वां पद। तो 7वें पद को T7 कहते हैं, और ये A प्लस 6D होता है। ये कितना है? 5 प्लस 6 चौके 24, तो 24 और 5 क्या हो जाएगा? 29। लेकिन ये 29 स्टूडेंट किसका है? ये AP का है।
तो बताओ HP का कैसे निकालोगे? HP और AP उल्टा होती है एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो HP का जो 7वां पद है वो हो जाएगा 1/29। बिल्कुल क्लियर है बेटा? सभी बच्चों को क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है ना? हाँ ठीक बेटा। आगे स्टूडेंट, ये कह रहा है कि ABCD HP में है, HP में है। तो ये कह रहा है कि AB + BC + CD का मान किसके बराबर होगा? आंसर दिया है AD, 2AD, 3AD और 4AD। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर है। सभी बच्चे ट्रिक को देखना ढंग से। हाँ ठीक है। DR बाजिया, ये बेटा DR बाजिया कौन है? DR बाजिया, ये कोई DR सर बोल रहे क्या है बेटा? चलिए ठीक है, बीच में बात करेंगे, क्वेश्चन पर एक बार देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है ABCD HP में है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या है, कोई भी HP ले लो। HP कौन सी ले रहे हैं? जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। आपको कैसे पता कि ये HP है? HP जो होती है उसके हरों में समान अंतर होना चाहिए। तो इसकी हरें 2, 3, 4, 5, इनमें समान अंतर है, तो इसका मतलब ये HP है। अब इनकी ये वैल्यू यहाँ डाल दो आप। A का मान कितना है? 1/2। B आपकी 1/3, तो B 1/3, C 1/4, C 1/4 और D 1/5। ठीक है ना? अब ये कैलकुलेशन करेंगे, 1/6, 1/12, 1/20 और एलसीएम हो गया 6, 12 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 60 हो जाएगा आपका। तो 6 से गया 60 बार, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, तो 10 और 5 15 और 3 18/60, 6 से काट दो, 3/10 हो जाएगा। अब इनमें से ये देखना है कि 3/10 किसका आंसर आएगा। 3/10 सभी बच्चे बताओ कमेंट पे, 3/10 किसका आंसर आएगा? तो 3/10 वैसे तो 3AD का ही लग रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि 3AD में 3 है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आए तो बाकी को चेक करेंगे। 3 गुणा A का मान कितना है? ये देखो 1/2 और D कितना है चौथा पद? 1/5। तो आप देख रहे हो ये 3/10 हो रहा है, तो इसलिए बाकी ऑप्शन हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो सभी बच्चों ने 3AD निकाल दिया है, बढ़िया। 5 ये कह रहा है ABC इन GP यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ये पूछ रहा है कि log base A of K, log base B of K, log base C of K कौन सी श्रेणी में होंगे? इससे मिलता जुलता स्टूडेंट कल भी एक क्वेश्चन आया था, समझना ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए ABC इन GP, यहां देखो GP की शर्त क्या है? ABC जब GP में होती है तो GP की शर्त होती है B² = AC, यानी B² = AC। अब क्योंकि यहाँ लॉग में आंसर आ रहा है तो आप यहाँ भी लॉग ले लो, दोनों ओर का क्या ले लो? लॉग। इस तरह आप जानते हो लॉग में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और यहाँ लॉग में जो गुणा में होती हैं वो आपकी प्लस में आ जाती है। तो 2 log B बराबर क्या आ रहा है स्टूडेंट? ये 2 log B बराबर log A + log C आ रहा है। और आपको यहाँ देखो 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा दिखाई दे, तो वो तीनों पद किसमें होंगे? AP में। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि log A, log B और log C किसमें होंगे? AP में, AP में। अब यहाँ देखो, यहाँ K की बात हो रही, आप चाहो तो तीनों का बेस समान लिख सकते हो K। अब लेकिन यहां वो कह रहा है K ऊपर है और C नीचे है, इसी तरह से। तो इसका मतलब जैसा कि कल मैंने बताया था, जैसे मान लो log A बेस B है, अगर आप इसे 1/, में ले जाओ तो ये इस तरह से हो जाएगा log B बेस A। तो कहने का मतलब कि जो log A बेस B है ये log B बेस A का उल्टा होता है। तो इसका मतलब इससे अगर हमें ये लानी है तो AP को व्युत्क्रम करना पड़ेगा, और AP को व्युत्क्रम करते ही HP बनेगी। यानी अगर ये तीनों पद AP में हैं तो इनका व्युत्क्रम करने पर जो पद प्राप्त होंगे वो किसमें होंगे? HP में होंगे। बात को 1/B - A
प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी की वैल्यू लानी है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये रहे ऑप्शन, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। हाँ देखते हैं, आप ये बताओ एबीसी जब एचपी में हो तो एचपी का प्रतिबंध ये है बेटा, बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी, यानी बी की जगह आप क्या रख सकते हो, 2ac अपॉन ए प्लस सी, और बाकी आपका चल ही रहा है 2ac अपॉन ए प्लस सी। और यहाँ आपका देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे ए प्लस सी और ये क्रॉस गुणा कर देंगे, 2ac माइनस माइनस ए का दोनों में माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस सी ऊपर, तो ए प्लस सी ऊपर चला गया, यहाँ बचेगा 2ac में से ac गया ac माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए प्लस सी ऊपर गया, नीचे 2ac में से ac गया तो क्या बच रहा है, ac माइनस सी स्क्वायर। कैलकुलेशन देखते रहना बेटा। आप ये बताओ यहाँ पर a प्लस सी अपॉन नीचे कॉमन क्या है, a बचा क्या, c माइनस ए, और यहाँ ऊपर क्या है a प्लस सी, यहाँ अगर मैं माइनस c कॉमन ले लूं तो उल्टा बचेगा यानी c माइनस ए। अब आप ये देखो पूरी लाइन में क्या कॉमन है, पूरी लाइन में कॉमन है a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए, ठीक है। ये देखो a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए अगर मैं ले लूं तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। अब आप a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए तो चल ही रहा है, यहाँ एलसीएम लोगे ए सी तो क्रॉस गुना हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए कटेगा। अब ये देखो ए सी का भाग दोनों में लगेगा, एक में दोनों में, का ए में लगेगा तो 1 अपॉन सी आएगा, ए सी का सी में लगेगा तो 1 का, ये हो गया सेकंड ऑप्शन, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। ए व बी का हरात्मक माध्य H है तो इसमें आपसे H प्लस ए अपॉन H माइनस ए प्लस H प्लस बी अपॉन H माइनस बी का मान पूछा है, जो कि स्टूडेंट 1 2 -1 और -2 इन चार में से आ जाना चाहिए, इन चार में से आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, इन चार में से आ जाना चाहिए। देखते हैं बेटा, हाँ तो देखो सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान दें। अब ये देखना इन चार आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा या -1 आएगा या मान लो -2 आएगा, है ना। इस तरह से देखते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करना सभी बच्चे। ठीक है, हाँ तो देखते हैं बेटा यहाँ पर, हाँ देखो अभी सभी सामने देखो एक बार। अब आपको करना ये है स्टूडेंट, कोई भी 3 संख्याएं ले लो जो एचपी में हो, जैसे मैंने ले लिया 1/2, 1/3, 1/4, तो पहली और लास्ट वाली को तो ए बी मानते हैं, बीच की हरात्मक माध्य होती है उसे एच मानते हैं। ये सारे मान आपको रख देने हैं, इसमें जमा देने आपको। जमाओ, एच का मान कितना है 1/3, ए का 1/2, एच का यहाँ 1/3 माइनस 1/2, एच का क्या हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1 बी की जगह 1/4, एच कितना है 1/3 माइनस 1/4। या एलसीएम क्या करोगे बेटा, एलसीएम हो जाए 3 × 2 का 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 3, नीचे भी आपका एलसीएम 6 हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - 3, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + 3, यहाँ एलसीएम 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 3, 12 6 कैंसिल हो रहा है, 2 + 3 5/2 - 3 - 1, 4 + 3 7, 4 - 3 1, तो ये माइनस का 5 है, प्लस का 7 है, 2 आएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये कह रहा है कि log 2 base 3 log 2 base 6
और log 2 बेस 12। ये कह रहा है कि ये कौन सी श्रेणी में है, एपी में है, जीपी में है या एचपी में है ना। तो दिमाग लगाना। देखो मैं क्या करूंगा, तीनों को ही मौका दे रहा हूं एक एक करके। पहले एपी को चलिए मौका दे रहा हूं कि क्या पता ये तीनों एपी में हो। तो एपी का ये प्रतिबंध होता है कि 2 गुणा मध्यपद बराबर पहला प्लस तीसरा हो जाना चाहिए। पहला प्लस क्या हो जाना चाहिए, तीसरा। अब ये देखते हैं तो हमें दिख रहा पावर कहाँ चली जाती, लॉग में ऊपर, तो लॉग बेस 6 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर log 2 बेस 3 और log 2 बेस 12। ये हो रहा है। अब जब तक इनके बेस बराबर नहीं हो जाते स्टूडेंट, तब तक इसमें अपन आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी तो स्टूडेंट नहीं होगी। 8वां क्वेश्चन यानी एपी तो नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म है ना। एपी तो हो गई कैंसिल। अब चलो मैं मौका किसको दे रहा हूं, जीपी को। जीपी के लिए आप देख रहे हो क्या रूल है, मध्य पद का वर्ग बराबर पहला गुणा तीसरा। तो मध्य पद कौन है आपका, log 2 बेस 6, इसका स्क्वायर बराबर पहला गुणा तीसरा। पहला क्या है log 2 बेस 3 इंटू तीसरा क्या है log 2 बेस 12। यही है ना, ये पूरी पिक्चर है। तो देखो बेटा इसमें होता क्या है, आप देख रहे हो कि क्या से log 2 अपॉन log 6 लिख सकता हूं। बेस को आप चाहो तो अलग भी ले सकते हो। और इसको डबल क्यों लिख रहे हैं, डबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर है। यहां भी मैं इसको log 2 अपॉन log 3 लिखूंगा और इसको log 2 अपॉन log 12। अब आप देख सकते हो log 2 तो कैंसिल हो रहा है, यहां बच रहा है 1 अपॉन log 6 का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन log 3 इंटू 1 अपॉन log 12, और जो कि इसके बराबर ये नहीं है। तो इसका मतलब जीपी भी कैंसिल हो गई। जी वो तरह से हो सकती है ना। अब मैं इन तीनों को मौका दूंगा एचपी में आने का। और ये ध्यान रहे अगर इन्हें एचपी में आना है तो इन्हें इस रूल का पालन करना होगा कि B बराबर 2AC अपॉन A प्लस सी। तो हम क्या करेंगे कि 2AC अपॉन A प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो B यानी मध्यपद के बराबर आ जाती है तो हम इसे HP मान लेंगे। तो चलिए लगाओ रूल, क्या है 2AC। 2AC का मतलब है 2 गुणा पहला पद इंटू तीसरा पद और अपॉन में पहला प्लस तीसरा। और इसको सॉल्व करके अगर स्टूडेंट्स आंसर ये आ जाता है बी का मतलब बीच वाला, यानी इसको हल करके बीच वाला आ जाता है, तो मुझे इसे एचपी कहने में 0.1% भी टेंशन नहीं है। क्लियर, इस तरह से। हाँ बेटा, पीके बता कि पिक्चर हिट करेगी ना, मतलब हाँ चलिए बढ़िया है। कल स्कूल तो आ ही रहे बेटा, स्कूल में तो क्या है कल तो आना ही है। चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चंस पर एक बार फोकस करते हैं बेटा। हाँ तो इसको हल करके ये देखते हैं कि log 2 बेस 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तो मैंने आपको देखिए बताया था कि कभी भी log a बेस b हो तो स्टूडेंट्स इसे log a अपॉन log b लिख सकते हैं, है ना। तो यही मैं यहाँ पर करूंगा। तो इसको चलिए मैं पहले लिख दे रहा हूं log 2 अपॉन log 3, और जो दूसरा है आपका उसको अपन log 2 अपॉन log 12 लिख देंगे। नीचे वाले की अगर बात करें तो यहाँ log 2 अपॉन log 3 लिखेंगे, जबकि इसको अपन log 2 अपॉन log 12 लिख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे देखते रहे ना। 2 इंटू ऊपर चल रहा है आपका log 2 अपॉन log 3 इंटू log 2 अपॉन log 12, और नीचे एलसीएम और क्रॉस गुणा कर दो। एलसीएम क्या है log 3 इंटू log 12, क्रॉस गुणा करेंगे तो log 12 इंटू log 2 प्लस क्रॉस गुणा log 3 इंटू log 2। सही है ना, ये आप देख सकते हो ये कैंसिल हो रहे हैं। और यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना, क्या है सिस्टम देखिए यहां क्या सिस्टम है। चलिए अब मैं इस लाइन को इधर ऊपर ले आ रहा हूं। आप ये देखो log 2 कितनी बार है,
log 2 डबल बार है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कॉमन क्या आ रहा है बेटा, log 2 कॉमन लेंगे, बचा क्या, log 12 प्लस log 3, ये बचा। अब log 2 आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, हाँ शाबाश, log 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। हाँ बेटा, क्या दिक्कत हो गई दिनेश? हाँ, log 2 देखिए कैंसिल हो रहा है। अब बचा बेटा क्या, 2 log 2 अपॉन log 12 प्लस log 3। log में हमेशा एक रूल ध्यान देना कि log m प्लस log n हो बेटा, तो इसे log m इंटू n कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, log m इंटू n। तो यहां पर अपना हो जाएगा गुणा 12 या 36, और देखो ऊपर तो 2 log 2 चल रहा है, ये 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 36 को आप चाहो तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर लॉग में आ गया, ये कट जाएगा। अब log 2 अपॉन log 6 है। अब यहाँ एक दिमाग ये लगाओ बेटा कि log a अपॉन log b हो तो उसे हमेशा log a बेस b लिख सकते हैं। बताओ log 2 अपॉन log 6 को क्या लिखेंगे, log 2 बेस 6। और क्या ये बीच वाला पद आ चुका है, आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 2ac अपॉन a प्लस सी को हल किया था तो b यानी बीच वाला पद प्राप्त हो गया। तो बताओ ये तीनों किस श्रेणी में होंगे बेटा, सुने, ये एक समीकरण दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 जीरो, और ये पूछ रहा है इसके मूलों का हरात्मक माध्य, मूलों का हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य का सूत्र आपको पता ही है, 2ab अपॉन a प्लस b होता है। अब 2ab, ab क्या है, ab का मतलब है कि इसके मूलों का गुणनफल, ट्रिक देखते जाना, और a प्लस b का मतलब है कि इसके मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल और गुणनफल तो हमने 10th क्लास में ही सीखा था। अब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये टिक करके बताएंगे कि गुणनफल और योगफल किन किन को आता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल किन किन को आता है। बताओ सभी बच्चे। हाँ बेटा, मूलों का योगफल और गुणनफल बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसको। देखिए, मूलों का योगफल आपको पता ही है स्टूडेंट, 10th क्लास में माइनस b बटे a पढ़ा था, और मूलों का गुणनफल हमने पढ़ा था c अपॉन a, है ना, यही पढ़ा था ना। हाँ शाबाश। तो माइनस b कितना है, -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का भाग 10 में दोगे 10 आएगा। और मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल c कितना है 11, और a कितना है 1, 1 का भाग 11 में देंगे 11 आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं आप, तो 2 गुणा मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना आया है 10, ये सॉरी गुणनफल आया है ये 11 है, और मूलों का योगफल, योगफल कितना आया 10, तो 2 से ये 5 बार जाएगा, आपका आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। क्या HP में है, तो B का मान पूछा है, ABC अगर HP में है तो स्टूडेंट मान किसका पूछा है, B का, ठीक है ना। हाँ, ABC अगर HP में है तो मान पूछा है अपने से B का। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या पोजीशन है ध्यान से देखना। तो ABC अगर HP में है तो B का मान तो सीधा ही लिख रहा है, इसमें कोई दिमाग तो ज्यादा लगाना है नहीं, a 2ac अपॉन a प्लस सी। 11वां क्वेश्चन जरूर देख लो। 11वां कह रहा है कि अगर a बराबर b बराबर c है तो ABC किस में होंगे। ये ध्यान रहे बेटा, अगर कभी कोई 3 संख्याएं या 2 संख्याएं या जितनी भी संख्याएं आपस में समान है, तो आपसे कोई पूछे कि ये किसका पालन करेंगी, तो अगर कोई समान संख्याएं हैं तो वो स्टूडेंट AP में भी होती हैं, GP में भी होती हैं और HP में भी होती हैं। यानी अगर कोई 3 संख्याएं समान है तो वो तीनों ही श्रेणियों का पालन करेंगी।
हाँ बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12 की हाँ बेटा, 12 की बात करेंगे। 12 देखो एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि किसी एचपी का पीवा पद तो क्यू है और एचपी का क्यूवा पद पी है। तो ये कह रहा है कि पी क्यूवा पद क्या होगा। पी क्यूवा पद क्या होगा। पी क्यूवा पद क्या होगा। अब दिमाग लगाना थोड़ा बेटा, पी क्यूवा पद क्या होगा देखते हैं। हाँ, पी क्यूवा पद क्या, देखिए इसको थोड़ा आइडिया लगाते हैं। देखिए देखो बेटा, जब भी आपसे अगर एचपी का एनवा पद पूछा जाए, एनवा, तो हमेशा ध्यान रखना ये होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन बटे में होता है। बटे में क्यों होता है, क्योंकि एपी और एचपी एक दूसरे की उल्टी होती है। तो बताओ पीवा पद क्या हो जाएगा, 1 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन की जगह पी आ जाएगा क्योंकि ये पीवा पद है, और बराबर में क्यू चल रहा है। जब आप इसे ऊपर ले जाओगे और डी का अंदर गुणा कर दो, तो ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर यहाँ उल्टा होके 1/क्यू आ जाएगा। ऐसे ही बताओ क्यू पद पी के लिए समीकरण क्या बनेगा। क्यूबा पद पी के लिए बताओ सभी बच्चे, क्यूबा पद पी के लिए बेटा बताओ सभी। हाँ, क्यूबा पद अगर पी है तो उसके लिए यही समीकरण कुछ इस तरह बनेगा कि ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर 1/पी। सही है ना। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें पहले निकालनी है ए और डी की वैल्यू, और तब हमको पी क्यूबा पद मिलेगा। पी क्यूबा पद वैसे होगा क्या, पी क्यूबा पद होगा क्या, जैसे आप ये देखो एनवा पद क्या होता है, 1/ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पी क्यूबा हो जाएगा 1/ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब सारा गेम जो है बेटा वो किसका है, वो है ए और डी का। जब आपके पास ए और डी आ जाए, ए और डी आ जाए, जब आपके पास ए और डी आ जाए, तब अपने को इसमें रख के फाइनल आंसर लेना है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर दिमाग लगाना। एक क्या है, ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर 1/क्यू, और 2 क्या है, ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर 1/पी। ठीक है ना। इनको करेंगे आप घटाने पर, माइनस माइनस प्लस माइनस, डी और ए कैंसिल हो रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है डी, तो बचेगा p माइनस क्यू। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 1/क्यू माइनस 1/p। देखते जाना। तो यहाँ d इंटू पी माइनस क्यू बराबर, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा पी क्यू, और आप क्रॉस गुणा कर दो p माइनस क्यू, ये कैंसिल हो रहा है बेटा। तो d की वैल्यू 1/pq आ रही है, जिसको आप मान रखोगे समीकरण 1 में। चलो d का मान इसमें रख दो, a प्लस पी गुणा डी की जगह 1/pq माइनस डी की जगह 1/pq बराबर 1/q। तो p से p जा रहा है और 1/q से 1/q कट रहा है, तो 1/pq जो इधर माइनस का है वो उधर प्लस का हो जाएगा। आप ये बताओ, इतनी माथा पच्ची के बाद अपने को मान आखिर किसके मिल गए हैं, अपने को मान मिल गए बेटा ए और डी के। किसके मिल गए हैं, ए और डी के। तो अब अपने को ये किस में रखना है, पी क्यूबा पद में। हाँ, अब अपने को ये किस में रखना है, पी क्यूबा पद, ए और डी की वैल्यू। देखते हैं बेटा, ए और डी की वैल्यू इसमें रखने से आंसर क्या आएगा। बस ये याद रखना कि ए और डी की वैल्यू क्या है, ए और डी की वैल्यू हमने निकाली है 1/pq। ए और डी दोनों सेम ही निकाली है। क्या क्या निकाली है,
ए भी 1/PQ निकाली है और डी भी यही निकाली है। ये दोनों मान ए और डी के अपने को इसमें जमा के फाइनल आंसर लेना है। तो देखते हैं क्या लाइन बनेगी। ए की वैल्यू क्या है 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह ये आपका 1/PQ। आप ये देखो यहाँ पर नीचे एलसीएम क्या है, एलसीएम है PQ और यहाँ बचेगा 1 प्लस PQ माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, PQ ऊपर जाएगा तो PQ/PQ ये कैंसिल होके आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो नंबर कौन सा अपन बात कर रहे हैं 13वें की। ये कह रहा है कि ए बी सी 3 राशियां हैं जो HP में हैं और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है A² प्लस C² ग्रेटर देन 2B²। सेकेंड A² प्लस C² लेस देन 2B²। ये सॉरी पहले ऑप्शन में लेस देन है, दूसरे ऑप्शन में ग्रेटर देन है, तीसरे ऑप्शन में आपका A² प्लस BC² बराबर 2B², चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिक देखना, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा बेटा, थोड़ी ट्रिक पर ध्यान देना सभी बच्चे, है ना। हाँ तो ये ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे ना। हाँ चलिए ठीक है। देखते हैं बेटा ABC अगर HP में है तो ये इनमें से किस शर्त का पालन होगा। आप कोई भी 3 संख्याएं ले लो जो HP में हो, जैसे 1/2, 1/3 और 1/4। ये तीनों ले ली और ये तीनों किस में अपनी HP में। अब ये देखना इधर सामने HP की, अब ये जो संख्याएं HP की इधर रखो। पहले मैं LHS निकाल रहा हूं यानी A² प्लस C² और एक तरफ मैं निकालूंगा RHS जो कि 2B² है और इन दोनों के मानों की तुलना करके हमको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो A² 1/2 का 1/4 हो जाएगा, ये 1/C यानी 16। LCM 16 है, 4 चौके 16, ये आपका 5/16 आ गया। कितना आ गया बेटा 5/16। 16 का भाग 5 में दे तो 0.3 के समथिंग आ रहा है। चलिए 2B² देख लेते हैं। B कितना है बेटा 1/3 का वर्ग 1/9, तो ये 2/9 हो रहा है जो कि 0.2 ही आ रहा है। अब ये बताओ बेटा A² प्लस C² क्या है, 2B² से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है। तो आंसर क्या आएगा A² प्लस C² ग्रेटर देन 2B², है ना। A और B का हरात्मक माध्य क्या होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा ही फॉर्मूला है ना। A और B का हरात्मक माध्य क्या होता है 2AB/A प्लस B। ठीक है। चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो सभी, 15वां देखना ध्यान से। 15वां पूछा है AGH का क्रम क्या होता है। तो ये मैंने आपको हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के माध्यमों में संबंध बताया था कि ये तीनों हमेशा जो होते हैं बेटा अवरोही क्रम में होते हैं। अवरोही का मतलब है कि अगर किन्हीं संख्याओं का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक तीनों निकाले जाएं तो A यानी समांतर माध्य सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम G आएगा और उससे कम H आएगा। और ये ध्यान रहे ये अगर A B बराबर राशियां हो तो ये बराबर भी हो सकते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन आपका आ रहा है, ये बी ऑप्शन है। क्लियर, बी ऑप्शन है, उसने इसको यू दिया है AGH। तो ये एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, हाँ शाबाश बेटा। क्या है बेटा, ये कह रहा है कि A/1 माइनस AB और A/1 प्लस AB और इसका पूछा है हरात्मक माध्य। क्या पूछा है बेटा इसका हरात्मक माध्य। दिमाग इधर लगाना सभी, हरात्मक माध्य कैसे आएगा। देखिए हरात्मक माध्य का बेटा H बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुणा पहला दूसरा बटे पहला प्लस दूसरा। तो ये मान इसमें लगा दें तो 2 गुणा पहला कितना है A/1 माइनस AB और दूसरा है A/1 प्लस AB
और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे तो a अपॉन 1 माइनस ए बी और a अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन देखना बेटा, 2 a और a का गुणा हो गया a स्क्वायर और नीचे एलसीएम में ये 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी चल रहा है। अब नीचे ये बताओ, नीचे एलसीएम क्या है, 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी। तो अब ये बताओ कि इसका क्रॉस गुणा क्या हो जाएगा। क्रॉस गुणा करोगे तो ए का दोनों में a प्लस ए स्क्वायर बी और यहाँ गुणा करोगे a माइनस ए स्क्वायर बी। दिमाग लगाना बेटा, ये तो कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर बी कट रहा है। यहाँ 2a स्क्वायर अपॉन ए और ए आपका 2a हो रहा है। 2 से 2 गया, a से a गया, आंसर आ गया a। और क्या है, ये कह रहा है कि कोई HP है जिसका 7वां पद तो कह रहा है कि 1/10 है और 12वां पद कह रहा है कि 1/25 है। तो उस HP का 20वां पद पूछा है। देखो बेटा, 20वां पद जो होगा वो एक कम होगा और हमेशा बटे में होगा। तो 20वां पद निकालने के लिए हमें a और d का मान चाहिए और उसे हम 1/a प्लस 19d में रख देंगे। किस में रख देंगे, 1/a प्लस 19d में। क्लियर। तो देखते जाना सभी। सातवां पद जो होगा स्टूडेंट वो होगा 1/a प्लस 6d, एक कम करके। तो अगर इनकी तुलना करें तो a प्लस 6d का मान आ रहा है 10 वज्र गुणों से। ये तो पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही 12वां पद करोगे सेम इसी पैटर्न पे तो a प्लस 11d 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करके मुझे किसका मान निकालना है बेटा, a और d का, है ना। क्वेश्चन पर सभी ध्यान दें बेटा। क्वेश्चन पर देखिए, यहां घटाने पर लिखेंगे ये कैंसिल, 6 में से 11 गया -5d, 10 में से 25 गया -15, तो 5 या 15 हो जाएगा। d का मान आ गया 3। अब d का मान रख दो समीकरण 1 में, उससे आपको a का मिल जाएगा। तो a प्लस 6 या 18 बराबर में 10, 18 उधर जाएगा तो 10 में से 18 जाएगी तो -8 हो जाएंगे। ये किस किस का मान आ गया, a और d का। तो देखते हैं a का कितना है -8, 19 गुणा d का 3, तो 19 या 57, 57 में से 8 गया 49। और एक फिर से वही HP है और ये कह रहा है कि 7वां पद आपका कह रहा है 8 है और 8वां पद कह रहा है कि 7 है। तो HP का 15वां पद ज्ञात करना है। तो सभी लोग कमेंट में ये लिख के बताओ कि HP का 15वां पद कैसे निकलेगा। बताओ एक बार, बताओ बेटा सभी, HP का 15वां पद कैसे निकलेगा, एक बार बताओगे बेटा। HP का 15वां पद बताइए कैसे निकलेगा। हाँ बेटा बताओ, HP का 15वां पद कैसे आएगा। जल्दी बताओ बेटा आंसर, सभी बच्चे जल्दी बताओ एक बार, HP का 15वां पद कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको कोई हिंट बताई थी क्या, a प्लस 14d, और a प्लस 14d ये भी कैसे लेना है, बटे में लेना है, हर में। कैसे, अगर AP होती तो इसको अपॉन में नहीं लेते, लेकिन HP है तो इसी को बटे में लेंगे। अब इसके लिए हमें किसका मान निकाल के लाना पड़ेगा, A और D का। देखो सभी बच्चे बिल्कुल इस पर ध्यान दें ना। हाँ चलिए ठीक है, तो अब इसको अपन A और D का मान देखना कैसे निकालेंगे। 7वां पद होता है बेटा 1/a प्लस 6d बराबर में 8, व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/8 हो गया समीकरण 1। 8वें पद को a प्लस 7d करोगे, उधर 1/7 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप लिखोगे घटाने पर, जो कि ये a कैंसिल, 6 में से 7 गया -d और 1/8 में से क्या घटाना है, 1/7, तो 8 सत्ते 56 वज्र गुणा 7 -8, तो 7 में से 8 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, तो d का मान आएगा 1/56। लेकिन अकेले d से तो कुछ होगा नहीं, आपको समीकरण 1 में रख के a का मान भी लाना है।
तो ए का कितना है, ए प्लस 6d बराबर 1/8। अब इसमें मान किसका रख देंगे बेटा, डी का। हाँ शाबाश, ठीक है। अब इसमें ये d का मान रख दो, a प्लस 6 गुणा डी की जगह 1/56 बराबर 1/8। तो ये 3, ये काट दो 2 से 3 बार और ये 28 बार, तो 1/8, ये 3/28 उतर जाएगा माइनस का। 8 और 28 को एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट 56। तो 8, ये सॉरी 56, 8 सत्ते 56, 28 दूनी 56, 2 तिया 6, ए बराबर हो गया 1/56। ये किस किस के मान आ गए आपके, ए और डी के, 1/56 और 1/56, है ना। हाँ, सभी बच्चे क्वेश्चन पर फोकस करो बेटा, क्वेश्चन पर। तो यहां पर ये मान रख दो, ए कितना है 1/56 और डी भी 1/56 है, तो 14/56 हो रहा है। तो 14 और 1 आप जानते हो ये होता है 15, 15/56, 56 ऊपर चला जाएगा तो 56/15 हो रहा है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग बेटा होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, सीधी ट्रिक है। ये ट्रिक देखो यूज कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देख लो। जैसे आपसे ये कोई कहे कि 1 से 60 तक का योग बताओ, तो आपको करना कुछ नहीं होता, इस ट्रिक में n का मान रख दो जो कि कितना है 60। तो 60 और 1 61, तो 2 से 60 कटेगा 30 बार, और ये 0, 3 एकम 3, 3 6 18, 1830 हो जाएगा। तो 1 से 60 तक का योग कितना हो गया स्टूडेंट, 1830 हो गया, 1830 हो गया, ठीक है ना भाई। देखो n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो आपको ये ट्रिक है, सीधी ट्रिक है। और जैसे 1 से 60 तक का पूछे तो n का मान 60 रख दिया, बस इस तरह से। चलो एक एग्जांपल में दे रहा हूं, सभी बच्चों को निकालना है कि 1 से 40 तक का योग। अब जल्दी बताओ आंसर, देखते हैं सबसे पहले कौन करके दिखाएगा। 1 से 40 तक का योग, अब ये बताओ, देखते हैं। हाँ, मिनट से पहले वीडियो को लाइक करें, ये तो बात पते की कही है बेटा। और सभी बच्चे बीच में बेटा वीडियो में से कहां चले जाते हो, सभी बच्चे बिल्कुल पहली मिनट से लास्ट तक वीडियो को देखा करो बेटा, है ना। हाँ, कभी कभी नेट की बफरिंग होती है, लेकिन वो आप विद इन टाइम में आप 10-15 मिनट वीडियो को लगातार देखोगे तो वीडियो वो कैच कर लेता है फिर, है ना। चैनल की फ्रीक्वेंसी पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, इसको करके दिखाओ जल्दी, 1 से 40 तक का योग बिल्कुल फास्ट करके दिखाओ, देखते हैं कौन बच्चा आंसर निकाल के देगा। कौन बच्चा आंसर निकाल के देगा। 820, देखो एक बच्चे ने 820 दिया है, देखते हैं। तो इसी सूत्र में ऊपर स्टूडेंट n की जगह 40 रख दो, 40 इंटू 41/2, 2 से 20, 20 का गुणा 41 में 820। हाँ बढ़िया है। एक 20 क्या कह रहा है कि n प्राकृत संख्याओं की घनों का योग पूछा है, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखो बेटा, कभी भी वर्गों का योग पूछा हो, ये सवाल में पूछा नहीं है, मैं अलग से बता दे रहा हूं। वर्गों का योग पूछा हो तब तो n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 ये होता है वर्गों का योग। लेकिन घनों का योग पूछा हो, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n का क्यूब, तो इसको शॉर्ट में समेशन n क्यूब कहते हैं, सिग्मा n क्यूब। और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से कभी भी घनों के योग का आ जाए, हाँ बढ़िया, तो इस तरीके से अपने को निकाल देना है। वर्गों का योग आए तो ये ट्रिक है, घनों का योग आए तो ये ट्रिक है, ठीक है ना। इस तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखना बेटा सभी। 21 क्या कह रहा है, 2, 3,
5, 6, 8, 9 प्लस डॉट डॉट 2n पदों तक, 2n पदों तक। और इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन चेक करने, 3n स्क्वायर प्लस 2n, 4n स्क्वायर प्लस 2n और 4n स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं, है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सभी बच्चे ट्रिक पे ध्यान देना, ट्रिक पे ध्यान देना बेटा सभी, कि ऐसी सीरीज के आंसर किस तरह से निकालते हैं। देखो इसमें क्या है बेटा, n का आप मान ले लो, जैसे मान लो n का मान आपने ले लिया, जैसे कि मान लो 3 ले लिया, 3, तो n का मान 3 लेते ही, या 3 दूनी 6, 6 पदों तक सीरीज लिखनी पड़ेगी। तो आपको करना यह है कि 6 पदों का योग निकाल के रख लेना है। ये 6 कहां से आया, जब आप n का मान 3 ले रहे हो तो 3 दूनी 6 पदों तक, तो 6 पद आपके यही तो हैं। तो जोड़ो, 2 और 3, 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 9 हो गया कितना, 33। तो 6 पदों का योग 33 है। अब ये n का मान आपको ऑप्शनों में डालना है, और जिस ऑप्शन का आंसर 33 आ जाएगा वही हमारा आंसर है। बिल्कुल ट्रिक देखना, मैं किस ट्रिक से आपको ऑप्शन बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस की बिल्कुल मास्टर ट्रिक है बेटा ये, है ना। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो n का मान 3 रख दो, तो 3 का वर्ग 9, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 27 और 6 33 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन ही आ गया। लो, n का मान 3 रखने पे पहले ऑप्शन का ही 33 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बेटा इस तरह से इजी ट्रिक से आप कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखना ढंग से, 22वां क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे स्टूडेंट, 22 की। देखो 22 क्या है, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। देखो 4 से लेकर 10 तक के घनों का योग पूछा है। सभी बच्चे बोर्ड पर देखना, है ना, 4 से लेके 10 तक के घनों का योग। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके n तक के घनों का योग निकालना हो तो वो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ये सूत्र स्टूडेंट काम तभी करता है जब आप सीरीज को 1 से लेते हैं, लेकिन ये तो 1 से है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 4 से 10 तक निकालने के लिए क्या करेंगे कि मैं इसको 1 से लेके 10 तक निकाल लूंगा, और उसमें से स्टूडेंट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब घटा दूंगा, जिससे मुझे 4 से 10 तक मिल जाएगा। अब 1 से 10 तक घनों का योग निकालने के लिए इस ट्रिक में n का मान आपको 10 रख देना है। कितना रख देना है, 10 रखो। चलो बेटा, n का मान 10, तो 10 इंटू 10 और 1 11 बटे 2 ऊपर होल स्क्वायर है। ये 1 का क्यूब क्या है, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 के स्क्वायर में से 27 और 8 35 से 36 घटाना है। अब 55 का स्क्वायर बेटा क्या होगा बताओ, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, चलो देखते हैं, 55 इंटू 55, 55 पंजे क्या हो गया 275, और ये 275, तो आप देख सकते हो ये हो गया अपना कितना, ये सॉरी 20 25, कितना हो गया ये आपका 30 25 हो जाएगा। कितना, 30 25, 30 25 में से 36 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9, या 1 रह गया, 11 में से 3 गया 8, या 9 रह गया आपका, और ये 3, ये सॉरी ये है 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, और इसके n पदों का योग पूछा है, और ऑप्शन ये दे रखे हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, दूसरा n प्लस 1 बटे 2, तीसरा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 12, एंड n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ट्रिक देखना, मैंने जैसा कि कहा था इस वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन में आपको भी दूंगा करने को, तो अभी समझ लो, फिर 5 क्वेश्चन आपको भी करने हैं। क्लियर,
चलिए देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें n पदों का योग पूछा है, ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर आना है। सबसे पहले आप n का मान ले लो, जैसे मान लो n का मान 3 ले लिया आपने, तो 3 लेने का मतलब है कि आपको 3 पदों का योग करना है। ये पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इनका योग जब आप करोगे तो एक तो ये हो गया, 2 और 1 3 इसका हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, यानी तीनों पदों का योग 10 आ गया। अब ये n का मान हमको इन ऑप्शन में रखना है, और जिसका मान स्टूडेंट 10 आ जाएगा समझ लो वही आपका फाइनल आंसर है। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं पहले ऑप्शन में n का मान 3 रख रहा हूं, 3 इंटू 3 और 1 4, और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 6। 7 आते ही हमें दिख गया कि इसका योग 10 नहीं आ सकता हो, क्योंकि 7 और 10 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। बी में भी n का मान 3 रखने से वही 3 इंटू 3 और 1 4, 4 तिया 12 का आधा 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। सी में लग रहा है को डाउट, n का मान 3, तो 3 रखोगे, 3 इंटू 3 और 1 4, 3 और 2 5 बटे में 12, 3 चौक 12 से 12 कट रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी गया काम से। इसका मतलब चौथा ऑप्शन अब 100% है, क्योंकि 3 कैंसिल हो चुके हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना। एसएन क्या होगा, देखिए होता क्या स्टूडेंट कि एनवें पद को तो टीएन कहते हैं, और जब आप टीएन को एसएन में बदलते हो तो सिग्मा लग जाता है, और सिग्मा एन का मतलब होता है 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग, जिसकी ट्रिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 बताई थी। और सिग्मा 1 कहीं दिखाई दे तो इसका मान n होता है। 2 कैंसिल, n का अंदर गुणा करेंगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, और ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर nवां पद ये है